इस दुनिया में जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं उनमें डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, चीनी की बीमारी शामिल है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में देखने को मिलती है। 18 वर्ष से ऊपर के लगभग 100 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित है और कुछ लोग ऐसे हैं जो 140 मिलियन के करीब हैं इस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं, यानी वो प्री डायबिटिक हो चुके। कुछ लोगों की आंखों की नजर धुंधली हो चुकी है, तो कुछ इस बीमारी के कारण, शुगर के कारण अपने आंखों की रोशनी भी गंवा चुके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योग, ध्यान तकनीक, आयुर्वेदिक उपाय और डाइट से संबंधित कुछ ऐसे चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। जी हां, रिवर्स कर सकते हैं और केवल रिवर्स ही नहीं, आप ये सारे बदलाव करके हमेशा के लिए डायबिटीज से छुटकारा भी पा सकते हैं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। तो कुछ ऐसे मैं आपको योग अभी बताता हूं, सजेस्ट करने वाला हूं, जिसका प्रयोग कई साधकों ने किया है और उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है इस शुगर डायबिटीज की बीमारी को लेकर। अब आप ध्यान से समझिए, 5 आसन मैं आपको बताता हूं जो भौतिक रूप से, शारीरिक तौर से इसकी तैयारी शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला आसन है भुजंगासन, दूसरा आसन है उष्ट्रासन, तीसरा आसन है मंडूकासन, चौथा आसन है अर्ध मच्छिंद्रासन और 5वां आसन है धनुरासन। अब आप इसको समझिए कि ये आसन किस प्रकार आपको डायबिटिक होने से बचाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, जब आप भुजंगासन करते हैं तो आपके पेट पर खिंचाव पड़ता है। जब आप कैमल पोज यानी उष्ट्रासन करते हैं तो आपके पेट पर खिंचाव पड़ता है। जब आप मंडूकासन करते हैं तो आपके पेट पर दबाव पड़ता है और जब आप अर्ध मच्छिंद्रासन करते हैं तो आपके पेट में ट्विस्ट होता है। इस प्रकार से औतड़ियां सिकुड़ती है। और जब आप धनुरासन करते हैं उस समय भी आपके पेट पर दबाव पड़ता है। तो इन सब आसनों का प्रभाव आपके पेट पर पड़ता है। और एक बात आप समझ लें कि ये जो डायबिटीज है, ये बीमारी आपके पाचन तंत्र, आपके पेट से ही जुड़ी होती है। तो इन आसनों से आप शारीरिक रूप से तैयारी करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए, जहां पर आपका पैंक्रियाज होता है, जहां से इंसुलिन निकलता है। आसनों को करने से पहले इस बात को आप समझ लें कि कितनी देर तक ये आसन किए जाएं तो सही तरीके से काम करते। प्रत्येक आसन जो मैंने आपको बताया उसमें आप कम से कम 1 मिनट होल्ड करें और जब आपको उसमें सहजता महसूस होने लगे, वो आसानी से जब आसन होने लगे तो आप 5 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, तब उसके बाद हम चलते हैं तो प्राणायाम की तरफ। आप बहुत ही कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, डरे होते हैं, सामने होते हैं कि मेरा इंसुलिन चल रहा है, डॉक्टर के यहां से दवाइयां चल रही है, तो क्या मैं ये सारी प्रयोग कर सकता हूं? आपको यदि इंसुलिन चल रहा है तो मैं आपको दवाई बंद करने के लिए नहीं कह रहा। आपको दवा बंद नहीं करनी है और ये अंग्रेजी दवा कोई परमानेंट इलाज नहीं है आपकी बीमारी का।
तो फिर आप इस योग आयुर्वेद के तरीकों को क्यों ना अपनाएं? आयुर्वेद कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो आप अपनी दवाइयों के साथ साथ आसनों का भी प्रयोग करते रहें। अब दो प्राणायाम जो आपको मैं बताने वाला हूं। पहला प्राणायाम, ये प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम एक राम बाण की तरह कार्य करता है आपके पेट पर, जहां आपका पैंक्रियाज का क्षेत्र है वहां पर। अब कपालभाति आपको कैसी करनी चाहिए? कपालभाति आपको 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाना है। किस प्रकार? आप ध्यान से देखें। इस प्रकार। और जब आप कुछ दिनों तक इस जर्नी में, इस यात्रा में ये कपालभाति आप करते जा रहे हैं, तो आप 1 सेकंड में 2 बार भी ये स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ध्यान रहे, आपको कपालभाति की शुरुआत 5 मिनट से करनी है और आप इसे बढ़ाकर आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास करने से ये आपके पेट में एक ग्रंथि होती है जिसको गट ब्रेन बोलते हैं, और उसका सीधा संबंध आपके ब्रेन से होता है। तो जब आप ये कपालभाति करते हैं तो आपके नाभि क्षेत्र से ऊर्जा ऊपर की ओर हार्मोनल रूप में ये एनर्जी पर उठती है और इंसुलिन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। इंसुलिन अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे साधकों ने आधे घंटे इस कपालभाति प्राणायाम, इस क्रिया का प्रयोग किया है और वो डायबिटिक फ्री लाइफ जी रहे हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका इंसुलिन का स्तर बढ़ जाएगा? नहीं। क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपके पैंक्रियाज पर काम करता है? नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्या काम है? समतम योग उच्यते, यानी अनुलोम विलोम जो है वह आपके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस, शुगर के कारण आपके अंदर जो ये जटिलताएं पैदा हुई है उसको बैलेंस करता है। अब ये जटिलताएं क्या क्या है? एक जो जटिलता है वह है आपके आंखों की नजर का धुंधला होना। अचानक से आप कुछ पढ़ने बैठते हैं तो लिखावट आपको धुंधली नजर आती, चश्मे की जरूरत आप महसूस करते हैं। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं तो ये 72,000 नस नाड़ियों पर काम करता है, क्योंकि ये ईला पिंगला सुषुम्ना से, मुख्य नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। तो अनुलोम विलोम करने से आपके अंदर और भी जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बार बार मूत्र त्याग करना, आलस आना, बार बार भूख लगना। अब भूख लगना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, बार बार भूख लगती है तो वो बीमारी है। बार बार प्यास लगना, यदि आप प्यासे हैं और आपको प्यास लगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी पीने के बावजूद भी आपका गला सूखना, बार बार प्यास लगना, ये बीमारी है। पसीना छूटना कोई बीमारी नहीं, लेकिन बिना किसी काम के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना अभ्यास के, बिना परिश्रम के यूं ही पसीने आना, ये एक बीमारी है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आलस आना, सुस्ती आना, नींद आने लगना दिन के दौरान, और बहुत ऐसी नींद आने लगना कि आप कुर्सी पर बैठे हैं और ऐसा लगे कि आप नीचे गिर जाए, शरीर में ऊर्जा का स्तर एकदम नगण्य सा होता। तो ऐसी परिस्थितियों में अनुलोम विलोम काम करता है। अब अनुलोम विलोम किस प्रकार करना है आप ध्यान दें। आपको
अपने दाहिने नासिका के छिद्र को दाएं हाथ के अंगूठे से इस प्रकार दबाए रखना है और बाईं नासिका से श्वास अंदर भरनी है। फिर श्वास अंदर भरने के बाद दाईं नासिका से छोड़ देनी है। जिस नासिका से आप श्वास बाहर छोड़ते हैं पुनः उसी नासिका से श्वास अंदर भरनी है। अब इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आपको लगभग 5 सेकंड तक सांस अंदर भरनी है और 5 सेकंड तक सांस बाहर छोड़नी है। यानी 10 सेकंड का समय आपको इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में लगाना है और फिर धीरे धीरे जब गहराई बढ़ती चली जाएगी, जिसकी अनुभूति आप स्वयं ही कर रहे होंगे कि किस प्रकार आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि नाड़ियां शुद्ध होनी शुरू होती हैं तो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इसकी शुरुआत 5 मिनट से करें और फिर इस समय को धीरे धीरे बढ़ाकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। अब इसका इतना प्रभाव है आपके शरीर और मन पर कि ये आपके अंदर हैप्पीनेस केमिकल्स को बढ़ाता है। आपके यहां जो ये आज्ञा चक्र का स्थान है, दोनों भावों के बीच आपके मस्तक ललाट के बीच, यहां पर एक फुस्सुली जाली सी छाई लगती है। अब डायबिटीज का पेशेंट वह बहुत ही थकान में, आलस में, निराशा में, उदासी में और ऊर्जा विहीनता में एक मरियल प्राणी सा नजर आने लगता है और बहुत चिंतित इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि ये लाइलाज बीमारी है, मुझे जीवन भर दवाई खानी होगी। लेकिन जब आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम ही नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद यदि आप ध्यान करते हैं, अब ध्यान क्यों, अत्यधिक परिस्थितियों में यह देखा जाए तो डायबिटीज शुगर का मुख्य कारण तनाव, स्ट्रेस होता है। जब इस स्ट्रेस के कारण जिनको डायबिटीज हुई है तो वो स्ट्रेस केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही दूर हो सकता है। तो आप पहले कपालभाति प्राणायाम करें, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और उसके बाद आप ध्यान में बैठ जाए। अब ध्यान बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान बहुत ही सहज है। ध्यान जब आपको लगेगा, जब आप ध्यान में होंगे तो आपका मन शून्य हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएंगे आप, और जैसे आप विचार शून्य होंगे सारा स्ट्रेस तनाव आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आप किसी आरामदायक आसन में, सुखासन में आप बैठें और चूंकि आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया है तो नाड़ियों के स्तर पर आपके शरीर में एक शुद्धता, एक बैलेंस आ चुका है। तो अब ध्यान आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप आंखें बंद करके हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठें और बस आप अपनी सांसों को देखते हैं, अनुभूति करें कि आपकी सांसें चल रही है, कितनी गहरी चल रही है। सांसें अपने आप ही बहुत धीमी चलनी शुरू हो जाएंगी, कुछ मिनटों के दौरान अपने आप ही सांसें धीमी हो जाएंगी और जैसे ही सांसें धीमी होती है ऊर्जा सहजता के साथ ऊपर उठनी शुरू होती है। ऊर्जा जब ऊपर उठनी शुरू होगी तो डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद आप अपने अंदर ऊर्जा की अनुभूति करना शुरू कर देंगे। अब हम चलते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको अपने आहार में क्या क्या परिवर्तन करना है। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला रखें, आपको कब नाश्ता, कब भोजन, कब डिनर, कब रिफ्रेशमेंट लेनी है। 8 12 4 8 8 12 4 8 यानी 8 बजे आपको नाश्ता करना है, 12 बजे आपको लंच करना है, 4 बजे कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट आप ले लें तो बहुत अच्छा, और 8 बजे तक आप अपना डिनर अवश्य कर लें। खाली पेट आपको क्या लेना है ध्यान से आप देखें।
खाली पेट आप लौकी, टमाटर और खीरे का जूस आप मिक्सी में, जूसर में इसे आप ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लें। सुबह सुबह खाली पेट आप लें। और नाश्ते में आपको क्या लेना है? रागी, रागी की रोटी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होती है। डायबिटिक जब आप होते हैं तो रागी की रोटी का आप इस्तेमाल करें। सब्जी के रूप में आप लौकी का सब्जी खाएं। आप पंपकिन, कद्दू का भी सब्जी खा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो पंपकिन होती है उसका सीड, उसका बीज आप कहीं पानसारी की दुकान से ले लें या जो आपने खरीदा उसको सुखा करके उसका पाउडर बना लें और सुबह शाम एक एक चम्मच आपको लेनी है। अब डिनर का जो समय है, डिनर के समय आप 8 बजे या प्रयास करें कि 8 बजे से पहले आप अपना डिनर कर लें। और 4 बजे का जो समय मैंने आपको दिया है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाना होता है। एक ही बार में आप भर भर प्लेट भोजन नहीं कर सकते, तो क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। शाम को 4 बजे रिफ्रेशमेंट में आप भुने हुए चने, 2 मुट्ठी चने, भुने हुए चने आप खा लें। इससे आपका पाचन भी सुदृढ़ होगा और ग्लूकोज लेवल भी बहुत कम बढ़ेगा। तो आहार में ये बस परिवर्तन आपको करना है। एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बार भोजन से पहले आप भरा हुआ प्लेट सलाद जरूर खाएं। जो भी मौसमी फल जो मिलते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, नींबू, इसका आप इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं आयुर्वेद की तरफ। यहां मैं आपको किसी कंपनी का दवाई, जड़ी बूटी नहीं बताने वाला हूं। सिंपल सा एक पौधा है, उस पौधे को अश्वगंधा के नाम से हम जानते हैं। लोग उसे अब इंसुलिन प्लांट भी कहते हैं। तो आप अपने फुलवारी में, अपने गार्डन में या घर के दरवाजे के पास थोड़ी सी जगह है 2-3 फीट की, यदि आपने छोड़ा है तो उसमें वो पौधा लगा ले। बहुत बड़ा ये पौधा नहीं होता है और केवल 5 से 10 पत्तियों का आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। अब चबा चबा कर जब तक उसमें से रस निकलता है तब तक आप उसे चबा चबा कर पूरे उसको रस को चूस लें। और उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद नाश्ता करें, यानी सुबह उठते ही आपको ये काम कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप ध्यान से सुने, जिन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। पेट को आपको साफ रखना है। पेट जब साफ रहेगा, पाचन की क्रिया जब सुधरनी शुरू होगी तो डायबिटीज अपने आप ही दूर होना शुरू होगा। तो सुबह उठते ही आप कम से कम 3-4 ग्लास गुनगुना पानी पिए, चहलकदमी करें। उसके बाद आप शौच त्याग करें, संतुष्टि वाली शौच आप त्याग करें। और जो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि ये केवल ये वीडियो शूट है, आपके सामने वीडियो दिखा देने की कोई होड़ हो, ऐसी बात नहीं है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों पर इसका प्रयोग हो चुका है। बहुत सारे साधक डायबिटीज फ्री हो चुके हैं। और चूंकि हम केवल दवाइयां नहीं बताते, आयुर्वेदिक उपाय नहीं बताते, आपको योग के साथ ध्यान भी बताते हैं। क्योंकि बिना ध्यान के यदि आप केवल योग करके सोचे कि हम डायबिटीज फ्री हो जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है, पूरा उनका नाड़ी तंत्र ही असंतुलित हो जाता है। तो योग के साथ साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान के समय एक शांति, संतुलन, सहजता आपके सिस्टम में अपने आप ही उतर जाती है। और
आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल के रूप में मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके अंदर ये हैप्पीनेस केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहने लगते हैं। यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, फिर भी आपके अंदर एक तरंग सा बहने लगता है, आप गुनगुनाना भी शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप शुगर के मरीज हैं। आप कुछ दिनों में जब लगातार 1 महीने तक जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देने शुरू होंगे। और 3 महीने अधिकतम समय, 3 महीने में आप पूरी तरह से डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। तो आप बताई हुई इन सारी विधियों, योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम, आयुर्वेदिक उपाय और आहार में जो कुछ परिवर्तन बताया गया, आप इन सब का पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ आप प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि आप 3 महीने में डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। तो आप इन सारी विधियों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आप स्वास्थ्य लाभ पाए। आप प्रतिदिन इन सारी विधियों का प्रयोग करते हुए अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें और किसी प्रकार के विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।